नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। लगभग 77 दिन यहां पर हो चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी 12 दिन रहेंगे और इसके बाद राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान के लिए कुछ ज्यादा ही जानकारियां बार बार सामने आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो संग्राम चल रहा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पायलट गुट के जितने भी समर्थक है, यहाँ तक कि अब गहलोत गुट के भी कुछ ऐसे समर्थक पायलट का साथ देते नजर आ रहे हैं, जो कहते हैं कि पायलट को जल्दी मुख्यमंत्री बना दिया जाए और राहुल गांधी को धमकी देते नजर आते हैं, जिसमें विजय सिंह बैसला भी है, जो साफ तौर पे कहते हैं कि फैसले का तय करके आना, तभी राजस्थान में घुसने दिया जाएगा, वरना राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाएगी। लेकिन अब उस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई, बड़ी खबर सामने आई कि सचिन पायलट की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। यहाँ पर सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, सफल होगी और सफल होती रहेगी, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं राजस्थान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी राजस्थान में भी। तो यहाँ पर पायलट अपने समर्थकों के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन पायलट कह रहे हैं कि आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, आपकी यात्रा सफल कराएंगे। अब उस बीच यहाँ पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी तीखी प्रतिक्रिया घोप दी है। यहाँ पर कहते नजर आए सचिन पायलट की जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, जो यहाँ पर विधायक है, मंत्री है, कार्यकर्ता है, जो लगातार पार्टी के ही खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की वजह से हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर उन्हें खिलाया पिलाया है, इस तरीके की बातें यहाँ पर सचिन पायलट साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। आगे बता दूं मैं आपको कि राजस्थान में यात्रा कब आएगी। राजस्थान में यात्रा की कोई तारीख अभी खास पक्की नहीं हुई, लेकिन फिर भी 4 दिसंबर कहीं ना कहीं मानी जा रही है कि 12 दिन बाद मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि राजस्थान में ये सब देखना कि किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो मामला है, जो संग्राम है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, वो राहुल गांधी ही कर पाएंगे। अब एक तरफ तो देखा जा रहा है कि पायलट के समर्थक गुस्सा होते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को धमकी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन पायलट यहाँ पर राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपको क्या लगता है कि पायलट को पहले से मालूम है कि राहुल गांधी जो भी फैसला लेंगे वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होगा, इस वजह से वो यहाँ पर कोई खास रिएक्ट नहीं करते नजर आ रहे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या यात्रा से पहले ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी क्या यात्रा से पहले ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है, जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो आप भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं।
भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या किस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से एक नया आगाज़ होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे उससे। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरे, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। 25 सितंबर है। मैं जाते रहते हैं, मैं पहले तमिलनाडु में था, फिर मैं केरला में गया था और आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। यात्रा में सब चलते हैं और एक अलग ही माहौल है। आप जब राजस्थान यात्रा आएगी, आप खुद एहसास करेंगे कि देखना टेलीविजन में अलग है, लेकिन यात्रा के बीच में लोगों की जो चलना होता है, जो एक प्यार और जो एक जोश का अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। विजय फैसला ने कल एक बयान दिया है। यात्रा